नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारी रक्षा करो, आप तो भक्त वत्सल हो। भगवान ने कहा देखो, पूजा जिस देवते की करी उन्हीं के शरण में चलो। सभी ब्रजवासियों को लेकर गए गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में, और भगवान ने दधार लीलया कृष्ण छत्रा कर्मिव बालकः, जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक छोटे से छत्री को आसानी के साथ में बिना परिश्रम के उठा लेता है, उसी प्रकार 7 कोस के गिरि गोवर्धन को भगवान ने उठाया। अपितु उठाया ही नहीं, बाम हाथ के सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली पे धारण कर लिया। और सब ब्रजवासियों से कहा डरने की कोई बात नहीं, आओ। हाँ, सभी छत्री बना ली, गिरि गोवर्धन को 7 कोस के गिरिराज को उठा लिया भगवान ने। भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। भक्त और भगवान एक दूसरे को देख रहे थे, तो अब तक, कल से अब तक निहारते ही रहे। और देखिए, जहां पर प्रेम की प्रगाढ़ता हो, है ना, तो वहां तो एक दिन 24 घंटा क्या, 48 घंटा, महीनों, वर्षों का भी भान नहीं होता। कल हमारे राकेश भैया जी जब हम लोग उधर से आ रहे थे, तब उनकी अंतरात्मा की का जो प्रेम है उसको मैंने देखा। प्रेम का विलक्षण लक्षण होता है सज्जनों, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्त होता है तो वो इन नेत्रों के द्वारा होता है। प्रेम यहां से दिखता है। अपलक ब्रजवासी देख रहे भगवान को। और सज्जनों, सभी बिना कर्तव्य के नहीं रहे। ब्रजवासियों के पास में जो साधन संसाधन था सज्जनों, सबने, भगवान ने तो उठा लिया गिरि गोवर्धन को, पर किसी ने हाथ लगाया, किसी ने कंधा लगाया, किसी ने लाठी लगाया, किसी ने डंडा लगाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो चले, बिल्कुल दम लगाए, बिल्कुल सहारा दे रहे। यशोदा मैया ने कही, बोले लालाओ देखो, कन्हैया ने 3 दिन से कछु ना खायो, भूखो होएगो, जरा तुम मदद करो, कन्हैया कुछ कलेवा कर ले। अब सभी ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया देख ऐसा है, तू जा। हमने सब लाठी डंडे सब लगा दिए, जैसे लेंटर होए का है, लेंटर जब डालते हैं तो शटरिंग लगाते हैं कि नहीं, डंडों पे टिका देते हैं उसको। ऐसे ही मानो गिरि गोवर्धन की पूरे डंडे, लाठी डंडों से, कंधों से और हाथ से पाट दिया ब्रजवासियों ने। बोले लाला जा, अब तू टेंशन नहीं है, हम साध लेंगे। भगवान बोले नहीं साध पाओगे। ब्रजवासी बोले क्यों रे, तू बड़ो बलशाली बने हैं, देख तो नेक्सी उंगरिया तने लगा रखी है, और हमने इतने मोटे लाठी डंडे लगा रखे हैं, और तू कह रहा हो कि तने ही साध रखो। तू ऐसी बात तन्ने मत बनाए, तो छोड़ दे, जा कछु कलेवा करके आ। जब ज्यादा ही मित्र नहीं माने तो आज भगवान ने कहा चलो ठीक है, साध लोगे ना। बोले हाँ हाँ साध लेंगे, हमें तू बस तू जा करके कुछ खाया। आज सज्जनों, जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी, थोड़ी सी उंगली क्या नीचे करनी थी सज्जनों, सब कट 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 करके सब जितने भी लाठी डंडे लगाए थे ब्रजवासियों ने सब टूट गए। कंधे दबने लगे, जिन्होंने कंधे लगा रखे थे कंधे दबने लगे। बोले लाला भैया बचाइयो बचाइयो, हमारे बस की बात ना है। और पुनः सज्जनों भगवान ने उंगली लगाई और पुनः गिरि गोवर्धन वहीं पर धारण हो गए। ध्यान दीजिएगा, इस कथा में बड़ा सुंदर सिद्धांत है, सुंदर भाव है। जिस प्रकार से ब्रजवासियों को भान था कि हम उठा रहे हैं, ब्रजवासियों के मन में ये था ना, लाठी डंडे खूब लगा दिए। बोले लाला अब तू चलो जा, हमने साध रखो है। जो उनको गलत फहमी थी कि हमने गोवर्धन साध रखा है, अभी तो उन्होंने नहीं साधा था। साधा किसने था? भगवान ने था। भगवान ने थोड़ी उंगली नीचे कर ली तो सब लाठी डंडे टूट गए, सब परेशान हो गए। बोले भैया साधियो, हमारे बस की ना है। देखो जी, हम सबके जीवन के भार को उठाने वाले भी भगवान हैं।
जिस प्रकार ब्रजवासियों को भान हो रहा था कि हम उठा रहे गिरि गोवर्धन को, गलत फहमी में जी रहे थे, जब कन्हैया ने छोड़ दिया और जब टूटे लाठी डंडे तब उनको ज्ञात हुआ कि नहीं, उठाने वाले हम नहीं है, उठाने वालों तो लाला है। उसी प्रकार से हम सबको भी रहता है। देखो, हम अपने गृहस्थ की गाड़ी चला रहे, हम बच्चों को पढ़ा रहे, हम समाज को चला रहे, ये केवल और केवल गलत फहमी है सज्जनों। चलाने वाले तो वस्तुतः भगवान है। हमारे जीवन रूपी गाड़ी का भार भी वहन करने वाले भगवान है सज्जनों। इसलिए इस सिद्धांत को जान करके अभिमान से रहित होना चाहिए सज्जनों। यदि आप अपने को चलाने वाला, अपने को कर्ता मानोगे, गर्त में जाओगे। अभिमान यदि हृदय में आया कि मैं ही करने वाला हूं, तो फिर जो है हमारी उन्नति नहीं, हम ऊपर की ओर नहीं चढ़ेंगे, फिर बोले हम नीचे की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभिमान जो आए ना, इसलिए सबके जीवन के भार को चलाने वाले, साधने वाले सब भगवान हैं। हम तो बस उनके इशारों में नाच रहे हैं सज्जनों। अब तो 7 दिन 7 रात तक गिरि गोवर्धन को भगवान ने धारण किया, और एक ब्रजवासी ने आकर बाहर देखा, बोले लाला हम तो यहाँ पे बेमतलब के खड़े, अरे बाहर तो धूप निकली भैया और बारिश वारिश कुछ नहीं है रही, वहां तो बाहर तो बस धूल उड़ रहा है। अब जैसे सुखदेव स्वामी के मुखारबिंद से परीक्षित ने सुना धूल उड़ रहा है, 7 दिन तक गणम सांवर्तकम नामम वेगानम चांद कारणम स्त्रोणम श्रोणम बरसधरा, इतने हाथी के सूंड के जितने मोटे मोटे जल की धाराएं आसमान से गिरी, और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरी, और उसके बाद भी वहां पर धूल उड़ रहा है। बोले महाराज ऐसे कैसे संभव है? सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो परीक्षित, बात ऐसी है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान का अवतार हुआ था द्वापर में, त्रेता में, तो जनक नंदनी जानकी नित्य प्रति किसी ब्राह्मण संत को भोजन कराती थी। और एक दिन जानकी मैया ने कहा प्रभु श्री से, बोले भगवान भोजन थोड़ा अच्छा करने वाला कोई ब्राह्मण संत मिले तो उनको निमंत्रण दीजिए। भाई थोड़ा अच्छा भोजन करने वाला हो तो भोजन कराने में आनंद आता है, 2 पूड़ी खा के बस करने फिर क्या आनंद है। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा ठीक है देवी, आपकी जैसी इच्छा। आज प्रभु श्री ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया भोजन का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने अगस्त मुनि को भोजन का निमंत्रण दे दिया सज्जनों, और कहा कि जनक नंदनी जानकी भोजन कराना चाहती हैं और आपको अच्छे से भोजन करना है। समझदार को इशारा काफी है। अगस्त मुनि समझ गए, ठीक है प्रभु। अब भोजन करने जैसे आए, 56 भोग 3600 व्यंजन मैया ने बढ़िया सुंदर थाली में सजा करके जैसे ला करके संत के सन्मुख में रखा। अगस्त मुनि के उठे, बोले देवी अगर भोजन कराना ही है तो थोड़ा ढंग से कराओ, ये क्या छोटी छोटी कटोरी में ला के रखा है। मैया प्रसन्न हो गई, महाराज आप भोजन प्रारंभ तो करिए। अब जैसे ही सज्जनों भोजन प्रारंभ किया है दुर्वासा अगस्त मुनि ने, माता जी रसोई से जैसे ही आई तो थाल ऐसी लगे जैसे धोबी पूछी रखी हो। अब जाएं और लाएं और रखने की देर नहीं, स्वाहा। अगस्त है आखिर, अगस्त मुनि। जनक नंदनी जानकी भी कोई साधारण नहीं है, जगत जननी। गणेश जी का आह्वान किया। संत जन ऐसा वर्णन करते हैं सज्जनों, स्वयं गणेश जी महाराज हलवाई बन के बैठे, रिद्धि सिद्धि आ गई रसोई में और खूब बनाया जा रहा है।
भोजन बना रहे और उधर पा रहे अगस्त मुनि। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। देखना जी, एक श्रद्धा की भी जो है ना, अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। अति नहीं होना चाहिए किसी भी काम में। आज अति हो गई, अब श्रद्धा की भी टांग टूटने लगी। अब 1-2 दिन तक तो खूब प्रेम से भोजन कराया, अब जब 3 दिन हो गए, अब तो मैया भी खींच गई थोड़ी। मैया ने जाकर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु को प्रणाम किया। हे स्वामी, अब श्रद्धा पूरी हो गई है। भगवान समझ गए, ठीक है देवी, चलो। भगवान भी आए, भगवान के लिए भी थाली ला करके उनके समीप में बैठे हैं, भोजन करके। अब संत के पंगत में ऐसा सिस्टम होता है सज्जनों कि एक व्यक्ति अगर पहले उठ जाता है तो पंगत जूठी मानी जाती है, इसलिए साथ में जयकारा लगा करके संत जन उठा करते हैं। अब भगवान ने जो है प्रसाद लेकर के उठ गए। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, बोले महाराज बड़ा आनंद आ रहा था भोजन में, आपने जो है पंगत जूठी कर दी। इशारा किया, बस अब श्रद्धा पूरी हो गई है जनक नंदनी जानकी जी की। तो अगस्त्य मुनि ने कहा, ठीक है भगवान, चलो अब बस हो गया, तृप्त हो गया, महापूर्ण अब नहीं चाहिए। दुर्वासा जी भगवान से कह उठे, बोले प्रभु अब जल तो पिलाओ, भोजन तो जानकी जी ने खूब कराया प्रेम से, भोजन से मेरी तृप्ति हो गई, अब जल तो पिलाइए। भगवान ने हाथ जोड़ दिए, महाराज आपको जल पिलाने की सामर्थ्यता मुझ में नहीं है, क्योंकि समुद्र तो आपने पिया और जो है सब खारा कर दिया। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है आपकी बदौलत। अब इसलिए महाराज आपको आपकी प्यास बुझाने के लिए अभी मैं असमर्थ हूं। जब द्वापर में कृष्ण के रूप में मैं अवतार लेकर के ब्रजमंडल में आऊंगा, उस समय इंद्र कोप करेंगे। ब्रजमंडल को डुबाने के लिए जब बारिश करेंगे, उस समय आप आना और अपनी प्यास द्वापर में, देखो त्रेता में आपने भोजन कर लिया, द्वापर में आप पानी पीना, तो इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा भी हो जाएगी और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। आज भगवान ने उन्हीं अगस्त्य मुनि का आह्वान किया सज्जनों, और वो खूब आकर के दमादम पानी पीने लगे। तो यही कारण कि परीक्षित देखो 7 दिन 7 रात तक बारिश होने के उपरांत भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी, क्योंकि पानी तो सब पी गए दुर्वासा अगस्त्य मुनि। अब सज्जनों भगवान ने उस गिरि गोवर्धन को, भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, भगवान ने पूर्ववत जहां पर गिरि गोवर्धन थे वहीं पर स्थापित कर दिया। अब सब सखा जो ब्रजवासी है ना, सब कन्हैया के आगे हाथ जोड़ रहे। लाला ने कही, बोले भैया तुम हाथ क्यों जोड़ रहे हो? तो जो सखा है वो कह उठे, बोले हे प्रभु हमें क्षमा करिए, हम आपको ना जान पाए, हमने तो आपको साथी समझा, आपके ऊपर हम अनेकों प्रकार के खेल खेले, उसमें कई बार आपको सजा भी दिया हमने, अपराध हमसे बना है, हमें क्षमा करियो। हम समझ गए आप केवल साधारण नंद के लाला नहीं है, आप तो स्वयं नारायण हैं। भगवान विचार करने लगे, देखो तो सही, अगर मेरे साथियों ने मुझे भगवान मान लिया तो फिर लीला में आनंद नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जो परमपिता परमात्मा है, साक्षात भगवान है, आज वो भगवान मनुष्य रूप में आकर के भगवत तत्व को छिपा रहा है। भगवान स्वयं कहता है, नहीं मैं तो तुम्हारा सखा हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं नारायण नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा सखा हूं। और ये पंच भौतिक धारण करने वाले, हा? जिनको 103 बुखार आ जाए तो रोने चिल्लाने चीखने लगते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को ढूंढने लगते हैं, ऐसे लोग अपने आप को भगवान बताते। बताओ आश्चर्य नहीं तो क्या है? बहुत घूम रहे साहब आज के समय में भगवान।
इधर देखो तो भगवान, उधर देखो तो भगवान घूम रहे। किसी भगवान के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, स्वयं परमपिता परमात्मा आज इस धराधाम पर आया है और अपने भक्तों से कह रहा है, नहीं भगवान नहीं हूं मैं। भगवान भगवत तत्व भगवत्ता को छुपा रहा है, पर जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं है वो भगवान बना फिर रहा है। कलयुग है, आश्चर्य की बात है। पर ध्यान दीजिएगा, आप भगवत नाम का जाप करें, ऐसे प्रपंचियों के चक्कर में आप कभी नहीं पड़ोगे, भगवान आपकी रक्षा करेगा। यदि आप भजन नहीं करोगे तो ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आओगे, ये लोग भी बर्बाद करोगे और वो लोग भी बर्बाद करोगे, मनुष्य जीवन नष्ट करोगे।